जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैंने जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज का यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम लोग जीएस के जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में समझेंगे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सी है 3 प्रकार की, यह आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले हम इसका सही आंसर बता देते हैं। तो दूसरे का जो ऑप्शन डी है दोस्तों, तरबूज, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा है रबी की फसल नहीं है, इसलिए जो आपका तरबूज का फसल है दोस्तों, वह रबी की फसल नहीं है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रबी की जो फसल होती है दोस्तों, रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, ये सब जो है रबी की फसल होती हैं। ओके दोस्तों, और जो दोस्तों हमारा तरबूज है, तरबूज कौन सी फसल है? यह जायद की फसल है तरबूज, जो कि मार्च से जुलाई में ग्रीष्मकालीन यह फसल होता है। ओके दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है, यानी कि 1960 ईस्वी, यह सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे हम पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर सन 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति नाम किसने दिया था? तो जो ये आपका ऑप्शन सी है, विलियम गॉड, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरित क्रांति, हरित क्रांति दोस्तों, इसका अगर एग्जाम पीरियड में हरित क्रांति का अगर पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो उनका नाम होगा नॉर्मन बोरलॉग। जबकि इस क्रांति का पिता अगर भारतीय पूछेगा तो होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ओके दोस्तों, और भारत में इस क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं, चावल इत्यादि से है, और इस क्रांति का प्रारंभ जो है 1965 में हुआ था। किसका? हरित क्रांति का। तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, यदि विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक तो होगा बोरलॉग, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोरलॉग ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत में पूछा है, इसलिए भारत में हरित क्रांति का जो है श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी बताया था कि जब विश्व स्तर पर पूछे हरित क्रांति का जनक तो आप बताएंगे बोरलॉग, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय पूछे तो भारतीय में हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 7वें का जो बी ऑप्शन है, सिमिट, मैक्सिको, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान सिमिट यानी कि मैक्सिको में स्थित है। सिमिट को दोस्तों कभी कभी एग्जाम पीरियड में इसमें स्पेलिंग दे देगा SIMMYT। ओके दोस्तों, यह दुनिया में मक्का और गेहूं के सबसे बड़े संग्रह की मेजबानी करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जो बी है,
दुग्ध उत्पादन, यह आपका सही हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और भारत में श्वेत क्रांति के अगर जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। और दुग्ध उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दूसरे सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। और जबकि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों एक है ऑपरेशन फ्लड। ओके दोस्तों, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके सूत्रधार कौन थे? कुरियन जी ही थे। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही देखिए क्वेश्चन आ गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन जो फ्लड है ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति यानी कि दूध से संबंधित है, यानी कि ये अगर हो जाएगा, दोनों अगर पूछ लेगा तो ये दोनों किनसे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, मैंने अभी आपको बताया था। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ऑपरेशन फ्लड का पूछ लेगा कि यह कब शुरू किया गया था, तो 1970 ईस्वी में। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का समय रहा था? तो इसका जो ऑप्शन डी है दोस्तों 1985 से लेके 1995 तक, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य है? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है वह दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन जो सी है दोस्तों करनाल हरियाणा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो श्वेत क्रांति में जो करनाल हरियाणा में है राष्ट्रीय जो है डेयरी शोध संस्थान स्थित है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन सी है तिलहन उत्पादन से, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? तो दोस्तों तिलहन जो प्रौद्योगिकी मिशन है यह 1986, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, और यह अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है गोल क्रांति, यह इससे संबंधित है, तो यह आपका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जो ऑप्शन ए है शिमला हिमाचल प्रदेश, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? तो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों आलू, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो कुफरी चंद्रमुखी आलू की एक किस्म का नाम है, इस किस्म में फसल 80 से 90 दिनों के भीतर तैयार हो जाता है, यानी कि लगभग 3 महीने के आसपास। इस किस्म का उत्पादन भारत के अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही यूनिक नाम है कुफरी। ध्यान दीजिएगा, यह आलू किस्म से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है मछली उत्पादन से, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन बी है दोस्तों दुर्गेश पटेल, यह आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा
कि जो झींगा मछली होता है उसके उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन ए है पेट्रोलियम उत्पादन से, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसी में कभी कभी दे देगा आपको ऑप्शन वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र से, तो वह भी आपका सही हो जाएगा। पेट्रोलियम में जैसे दोस्तों कभी एथेनॉल या बायोडीजल गैस का उत्पादन दे देगा, तो यही कृष्ण क्रांति में ही सम्मिलित हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों उर्वरक, यह आपका सही हो जाएगा आंसर। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है दोस्तों अंडे के उत्पादन से, यह आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों एक बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके पास आपके एग्ज़ाम पीरियड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए दोस्तों आप इसे कुछ ही टाइम में अपने तैयारी को आंक सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। मैंने आपको बता दिया था कि रजत क्रांति जो है अंडे के उत्पादन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो इसका जो ऑप्शन सी है दोस्तों तीसरा स्थान, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक बात, अगर प्रथम स्थान पर पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व में जो है प्रथम स्थान पर अंडे के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर आता है, अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है, जबकि भारत जो है तीसरे स्थान पर आता है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है बागवानी से, यह आपका सही हो जाएगा। बागवानी यानी कि उद्यान कृषि से, जैसे फल और सब्जी उत्पादन से रिलेटेड उन्हें जो है बागवानी फसल कहते हैं। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है इंद्रधनुष क्रांति, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक बात, इंद्रधनुष क्रांति से एक इम्पॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष क्रांति जो होता है यह सभी क्रांतियों का एक मिश्रण है। इस क्रांति को जो है सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। और ये जो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति है, यह 2000 में अटल जी की सरकार ने इस क्रांति को लाया था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो इसका जो ऑप्शन बी है दोस्तों, एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना दोस्तों कृषि में युग्म पैदावार से इसी का आशय है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है, एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है दोस्तों अंतः फसली कृषि, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। अतः एक बात बता दें दोस्तों कि फसली कृषि के द्वारा किसान कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों बी है जीविकोपार्जन का साधन, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत की लगभग 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती है। अब हमारा सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां,
दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था? तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों सी है, गेहूं और चावल, यह आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा इससे रिलेटेड फैक्ट समझते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव दोस्तों गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा था। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का पर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई थी। ओके दोस्तों, तो ये जो मैंने आपको बताया था हरित क्रांति, इस क्रांति को जो है का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, जैसे कि गेहूं, चावल, इनसे रिलेटेड। ओके दोस्तों, अगर पूछ ले कि यह क्रांति कब प्रारंभ हुआ, तो यह क्रांति 1965 में प्रारंभ हुआ। और इसके अगर भारतीय पिता पूछेगा तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ओके दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।